स्टूडेंट्स, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में हमें यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है जिसका नाम है द एनोमस टर्निप। एनोमस यानी कि बहुत बड़ा और टर्निप यानी कि सलगम। तो स्टोरी का नाम क्या है? द एनोमस टर्निप यानी कि एक बहुत बड़ा सलगम। तो चलो आओ देखते हैं इस स्टोरी में क्या कहा गया है। तो लिखा है, वंस अपॉन अ टाइम एन ओल्ड मैन प्लांटेड सम टर्निप सीड्स, यानी कि एक समय की बात है, एक बूढ़े आदमी ने टर्निप यानी कि सलगम के कुछ बीज उगाए थे। द टर्निप सीड्स ग्रो एंड ग्रो। टर्निप्स के जो बीज है वो बढ़ते गए और बढ़ते गए। ग्रो का मतलब है बढ़ना। फिर लिखा है, आई वॉन्ट टू पुल अप द इनोमस टर्निप सेड द ओल्ड मैन। फिर ओल्ड मैन है वो बोलता है, इस टर्निप है वो बहुत बड़ी हो गई है, उसको मैं अब उखाड़ना चाहता हूँ। फिर लिखा है, द ओल्ड मैन पुल्ड एंड पुल्ड बट ही कुड नॉट पुल अप द इनोमस टर्निप। जो ओल्ड मैन है वो इनोमस टर्निप को खींचता है, मगर वो इतनी बड़ी होती है इनोमस टर्निप कि उसको ओल्ड मैन खींच नहीं पाता है। फिर लिखा है, एन ओल्ड वुमन केम, आई वॉन्ट टू पुल अप दैट इनोमस टर्निप सेड द ओल्ड मैन। फिर वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है, वो बोलती है कि मैं इस इनोमस टर्निप को उखाड़ना चाहती हूँ। फिर लिखा है, आई विल हेल्प यू सेड द ओल्ड वुमन। द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमन पुल्ड एंड पुल्ड बट दे कुड नॉट पुल अप द इनोमस टर्निप। वो बोलती है, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। फिर वो बूढ़ा आदमी और बूढ़ी औरत दोनों ही इनोमस टर्निप को उखाड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर फिर भी उसको उखाड़ नहीं पाते हैं। फिर लिखा है, अ बॉय केम वी वेंट टू पुल अप दैट इनोमस टर्निप सेड द ओल्ड वुमन, आई विल हेल्प यू सेड द बॉय। फिर एक बच्चा वहाँ पर आता है, तो ओल्ड वुमन उस बच्चे को कहती है कि हम इस इनोमस टर्निप को उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इसको उखाड़ नहीं पा रहे हैं, क्या तुम हमारी मदद करोगे? फिर आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है चलो आओ देखते हैं। फिर लिखा है, द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमन एंड द बॉय पुल्ड एंड पुल्ड। फिर वो ओल्ड मैन, ओल्ड वुमन और वो जो बच्चा है वो तीनों इनोमस टर्निप को उखाड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट दे कुड नॉट पुल अप द इनोमस टर्निप। मगर वो उसको उखाड़ नहीं पाते हैं, यानी कि वो इनोमस टर्निप को फिर भी उखाड़ नहीं पाते हैं। फिर लिखा है, अ गर्ल कैम वी वेंट टू पुल अप दैट इनोमस टर्निप सेड द बॉय, आई विल हेल्प यू सेड द गर्ल। फिर वहाँ पे एक बच्ची आती है, फिर वहाँ जो बॉय है वो बोलता है कि हम इस इनोमस टर्निप को उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो तुम क्या हमारी मदद करोगे? फिर वो लड़की है वो बोलती है, हाँ मैं मदद करूँगी। फिर चलो आओ देखते हैं क्या लिखा है, द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमन एंड द बॉय एंड गर्ल पुल्ड एंड पुल्ड। फिर वो चारों लोग खींच रहे होते हैं, यानी कि जो ओल्ड वुमन है, जो ओल्ड मैन है और जो गर्ल एंड बॉय है वो चारों इनोमस टर्निप को उखाड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर लिखा है, अप केम द इनोमस टर्निप। फिर वो इनोमस टर्निप बाहर आ जाता है। वी विल हेल्प यू टू ईट द इनोमस टर्निप सेड द ओल्ड वुमन एंड द बॉय एंड द गर्ल एंड दे डिड। फिर वो जो चारों लोग होते हैं, ओल्ड वुमन, ओल्ड मैन, गर्ल एंड बॉय, इनोमस टर्निप को बोलते हैं कि हम तुम्हारे खाने में मदद करेंगे, और फिर सब लोग उसको
खा लेते हैं। तो मैंने आपको बताया कि स्टोरी में क्या कहा गया है। जैसे कि एक ओल्ड मैन है, वो इनोमस टर्निप को यानी कि इनोमस टर्निप के जो बीज होते हैं उसको उगाते हैं। फिर वो बहुत बड़ा हो जाता है तो उसको ओल्ड मैन उखाड़ने की कोशिश कर रहा होता है, मगर उससे उखाड़ नहीं पाता है। फिर वहाँ पे एक ओल्ड वुमन आती है तो वो भी उसको उखाड़ने की मदद करती है। तो वो दोनों ही फिर उसको उखाड़ नहीं पाते हैं। फिर वहाँ पे क्या आता है, एक बॉय आता है तो वो भी उन दोनों की साथ में मदद कर रहा होता है इनोमस टर्निप को उखाड़ने की, मगर इन तीनों जो है वो भी इनोमस टर्निप को उखाड़ नहीं पाते हैं। फिर वहाँ पे लास्ट में एक बच्ची आती है तो वो भी कहती है कि मैं भी आपको इनोमस टर्निप को उखाड़ने की कोशिश करूँगी। फिर वो चारों ही इनोमस टर्निप को उखाड़ पाते हैं और इनोमस टर्निप बाहर आ जाता है और वो चारों ही उसको खा लेते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पे कुछ न्यू वर्ड्स दिए हैं। तो चलो आओ देखते हैं क्या लिखा है न्यू वर्ड्स में। तो उसमें लिखा है इनोमस यानी कि बहुत बड़ा, टर्निप यानी कि शलजम, ओल्ड मैन यानी कि बुढ़ा आदमी, ओल्ड वुमेन यानी कि बुढ़ी औरत। फिर लिखा है पुल यानी कि खींचना। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो क्या लिखा है, हमें यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज दी है जिसमें लिखा है रीडिंग इज़ फन। तो उसमें हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं। चलो आओ देखते हैं क्या क्वेश्चन दिए हैं। तो चलो आओ देखते हैं हमें यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन दिए हैं। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है व्हाट डिड द ओल्ड मैन प्लांट, यानी कि जो ओल्ड मैन था उसने क्या उगाया था। तो आंसर क्या आएगा, द ओल्ड मैन प्लांटेड टर्निप सीड्स, यानी कि जो ओल्ड मैन था उसने टर्निप यानी कि शलगम के बीज उगाए थे। फिर सेकंड में क्वेश्चन क्या दिया है, वाई वॉज इट डिफ़िकल्ट फॉर द ओल्ड मैन टू पुल अप द टर्निप, यानी कि क्यों ओल्ड मैन के लिए डिफ़िकल्ट था वो इनोमस टर्निप को उखाड़ने के लिए। तो उसका आंसर क्या आएगा, इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर द ओल्ड मैन टू पुल अप द टर्निप बिकॉज द टर्निप वॉज हग, यानी कि उसमें बताया है कि जो ओल्ड मैन था उसको बहुत डिफ़िकल्ट लगा था टर्निप को उखाड़ने के लिए, क्योंकि जो टर्निप था वो बहुत ही बड़ा था। फिर थर्ड पे क्या लिखा है, वो हेल्प हिम टू पुल अप द इनोमस टर्निप, यानी कि इनोमस टर्निप को उखाड़ने में ओल्ड मैन को किसने मदद की थी। तो आंसर क्या आएगा, एन ओल्ड वुमन, अ बॉय एंड अ गर्ल हेल्प हिम टू पुल अप द इनोमस टर्निप, यानी कि जो ओल्ड मैन था उसको ओल्ड वुमन, गर्ल एंड बॉय ने इनोमस टर्निप को उखाड़ने के लिए मदद की थी। फिर फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है, वो एट द इनोमस टर्निप, यानी कि वो इनोमस टर्निप को किस किस ने खाया। तो आंसर क्या आएगा, द ओल्ड मैन, द ओल्ड वुमन, द बॉय एंड द गर्ल, ऑल फोर ऑफ देम आर द इनोमस टर्निप, यानी कि उस इनोमस टर्निप को ओल्ड मैन ने खाया था, ओल्ड वुमन, गर्ल एंड बॉय, इन चार लोगों ने इनोमस टर्निप को खाया था। फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। चलो आओ देखते हैं क्या लिखा है, टॉक टाइम। उसमें फर्स्ट लिखा है नेम एंड ड्रॉ फॉर वेजिटेबल्स दैट हैव टू बी पुल्ड आउट फ्रॉम द अर्थ, नाउ नेम देम इन योर वन लैंग्वेज, यानी कि हमें यहाँ पे कहा गया है कि आपको उन वेजिटेबल्स के नाम लिखने हैं जो वेजिटेबल्स को हम ज़मीन में से खींच करके बाहर निकालते हैं। उन वेजिटेबल्स के हमें यहाँ पे नाम लिखना है और उनका ड्रॉ करना है। तो हम यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स के नेम लिख सकते हैं, जैसे कि पोटैटो, ऑनियन, कैबेज, पैरोट, यानी कि मैं आपको बताती हूँ कि किन किन वेजिटेबल्स को हम ज़मीन में से खींच करके बाहर निकालते हैं, जैसे कि पोटैटो, ऑनियन, कैरोट, कॉलीफ्लावर। इन वेजिटेबल्स को हम ज़मीन में से खींच करके बाहर निकालते हैं और उनका नाम लिखना है और हमें यहाँ पे उनकी ड्राइंग ड्रॉ करनी है।
फिर हम आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट एक्सरसाइज 2 में क्या लिखा है, लेट्स गो शॉपिंग, यानी कि चलो आओ शॉपिंग करते हैं। तो उसमें लिखा है हाउ मैनी वेजिटेबल्स कैन यू फाइंड इन दिस मेज, ड्रॉ अ सर्कल अराउंड ईच वर्ड्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यानी कि हमें यहाँ पे कहा गया है कि आप कितने वेजिटेबल्स को ढूंढ सकते हैं इस मेज़ में से और उनके ऊपर हमें राउंड करना है। तो चलो आओ देखते हैं, हमें यहाँ पे एक करके दिया है, जैसे कि पैरोट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो हमें रेडी करके दिया है। तो चलो आओ देखते हैं और कितने कितने वेजिटेबल्स हम इस मेज़ में ढूंढ सकते हैं। चलो आओ देखते हैं। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर है वो क्या दिया है, कैरट। तो चलो आओ इस मेज़ में से ढूंढते हैं कैरट कहाँ है। तो देखिए ये रहा कैरट। तो देखिए मैंने उसके ऊपर सर्कल किया। फिर आगे बढ़ते हैं तो ये जो दिया है वो क्या दिया है, पीस। तो चलो आओ मेज़ में से ढूंढते हैं पीस कहाँ है। चलो आप भी मेरे साथ ढूंढिए पीस कहाँ दिया है हमें। तो ये रहा पीस। तो देखिए मैंने उसके ऊपर सर्कल किया। फिर आगे बढ़ते हैं तो ये जो हमें दिया है वो क्या दिया है, बीन्स। तो चलो आओ ढूंढते हैं मेज़ में से बीन्स कहाँ है। तो ये रहा बीन्स। तो देखिए मैंने उसके ऊपर सर्कल किया। फिर आगे बढ़ते हैं तो ये जो वेजिटेबल्स दिया है वो क्या दिया है, टर्निप। तो हमें यहाँ पे टर्निप कहाँ दिखाई दे रहा है मेज़ में से। तो देखिए ये रहा टर्निप। तो देखिए मैंने उसके ऊपर सर्कल किया। फिर आगे बढ़ते हैं तो ये जो वेजिटेबल्स है वो क्या दिया है, टोमेटो। तो चलो आओ देखते हैं टोमेटो वर्ड कहाँ दिया है। तो ये रहा टोमेटो। तो देखिए मैंने उसके ऊपर सर्कल किया। फिर लास्ट में ये जो दिया है वो क्या दिया है, पोटैटो। तो वो तो हमें ऑलरेडी बना के ही दिया है। तो ये रहा पोटैटो। तो देखिए मैंने आपको बताया कि कैसे ये जो वेजिटेबल्स है वो हमें मेज़ में से वर्ड ढूंढने हैं और उसके ऊपर हमें सर्कल करना है।